सबसे पहले मैं आपसे बातचीत करूंगा। क्या नाम है आपका? अभय चौहान। अभय चौहान जी, क्या लग रहा है दिल्ली में क्या माहौल दिख रहा है आपको? इस बार तो हमारे यहाँ से तो बीजेपी आएगी। बीजेपी, क्या वजह है बीजेपी की? देखिए, हमें आम आदमी से बहुत उम्मीदें थी, हाँ। लेकिन वो उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे। अच्छा तो इस बार आशीष जी से उम्मीद लगाई है। अच्छा देखिए अगर। अच्छा, आपके विधानसभा से? बिल्कुल। और पूरी दिल्ली में क्या लग रहा है? दिल्ली में इस बार ही आनी चाहिए बीजेपी। आनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। अच्छा जी। आनी चाहिए और आएगी, इसमें फर्क होता है। अब वो देखिए ना, वोटर का मूड कहाँ जाएगा। हाँ, क्योंकि वोटर में जनकपुरी से तो बीजेपी है ही, बीजेपी है ही है। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन जी। क्या लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल साहब काम नहीं किया है, ये वजह है कि? काम किया उन्होंने, लेकिन उनके जो काम है ना, वो हमारे कोई मतलब के नहीं है। हमारे बच्चे कोई गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते नहीं, हमारी महिलाएं कोई बसों में सफ़र करती नहीं, हमारा कोई बिजली फ्री नहीं है, हमारा कोई पानी फ्री नहीं है, सबके हम बिल देते हैं, पैसे देते हैं। तो केजरीवाल की स्कीम से हमें क्या फ़ायदा है? या कोई जनकपुरी का देख लो, अगर 1% भी लोग कोई पेंशन मिलती हो तो किसी को नहीं मिलती, किसी को नहीं मिलती। पेंशन नहीं मिलती? नहीं, ऐसा है कि जनकपुरी में जिन लोगों को पहले मिला करती थी, उनकी इन्होंने आने के बाद बंद कर दी थी, बंद किए विद इन 1 ईयर। उसके बाद इन्होंने जो भी बेनिफिट दिया ये पेंशन का, इन्होंने अपने ही लोगों को दिया, और जिसकी वजह से हमें नाराज़गी वाली कोई बात नहीं है, मगर इन्होंने जो वादे करे एक भी वादा पूरा नहीं करा। यही ब्लॉक का एग्जांपल है। यहाँ क्या, हर ब्लॉक में चले जाइए तो आपको पता लगेगा कि अभी भी आप मेरे साथ चलिए, मैं मोटर ऑन करता हूँ तो आपको काला पानी मिलेगा, अभी भी मिलेगा? पीने मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, और कहा हम करेंगे अभी मैं चलूंगा आपके साथ देखने। हाँ बिल्कुल, मैं दिखाऊंगा आपको। अच्छा, ठीक है। और कितना स्मेली होगा, यू विल बी शॉक्ड। आप उसको जैसे ही टैप को खोलेंगे आप कहोगे अरे यार, इसको तो कैसे मुंह धोएंगे या क्या है, ये हालत है। और ये बात करते हैं 24 घंटे पानी देने की। 24 घंटे के हम तो कहते हैं भैया 2 घंटे सुबह दे दो, आधा 1 घंटा शाम को दे दो, मगर पानी अच्छा दो। कहा सीवर बदलवा देंगे, सीवर क्या, सीवर तो हर 2 महीने बाद बंद ही रहता है, चौक करता है। ये तो वी आर थैंकफुल टू आशीष जी, जिन्होंने एक सेवा शुरू करी थी, उसके थ्रू वो वैन भिजवाते थे, जो प्रेशर सेक्शन होती है उससे हमारे सीवर खुल जाते हैं। और आज भी वही समस्या, कहने को तो इनका कहना है कि हमने नए सीवर बना दिए, कुछ नहीं करा, उल्टा सत्यानाश कर दिया। कोई किसी की देख रेख में नहीं हुआ, वो प्लास्टर में सीमेंट लग रहा है नहीं लग रहा, उल्टा पहले वाले ही सीवर से हम खुश थे कि उसमें हमारे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थी। मगर नए बनने के बाद तो प्रॉब्लम बढ़ी गई है। हाँ, और साफ़ सफाई का तो फिर कहना ही क्या। समस्याएं आप बता रहे हैं, और जो आप इसके पहले बोले थे कि आप लोग को पेंशन नहीं मिल रहा है, और मोदी साहब बोल रहे हैं कि हम आएंगे पेंशन तो देंगे, लेकिन पेंशन को हम 500 रुपये उसमें बढ़ा करके देंगे, वृद्धि करेंगे। तो लग रहा है कि एक तरफ उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे केजरीवाल, और एक तरफ जो वादा कर रहे हैं मोदी जी, गारंटी ले रहे हैं, उस पर क्या खरे उतरेंगे? हम पेंशन या उसकी उम्मीद हम नहीं रखते, क्योंकि ये सारी जनकपुरी जो है एक पढ़े लिखों की कॉलोनी है, सारे वेल ऑफ है। हम पेंशन नहीं, हम तो कहते हैं जो हमारी बेसिक सुविधाएं हैं एटलीस्ट हमें वो तो दे दीजिए। क्योंकि ये नाकाम रहे टोटली, सिर्फ टीवी स्क्रीन पे ही दिखते रहे, हमने ये कर दिया, हमें वो काम नहीं करने दिया। अरे भैया, तुम्हारे पास दिल्ली गवर्नमेंट का अब एमसीडी भी दे दो, दे दी, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। जबकि इनके पास अभी दोनों है, एमसीडी में भी ये पावर में है और डबल इंजन थी, ये वहाँ भी फेल हो गए। मोदी नहीं करने देता, एलजी नहीं करने देता, ये नहीं करने, ऐसा नहीं होता। हम भी यहाँ पे, और मैं और ये भाई साहब, ये 52 साल से और मैं 53 साल से यहाँ रह रहा हूँ इस ब्लॉक में, जब हम छोटे बच्चे थे, मगर ऐसी दुर्दशा हमने कभी नहीं देखी, कभी नहीं देखी जनकपुरी की। बल्कि हमें तो हाथ जोड़ना पड़ता था अपने काउंसलर को या एमएलए को, अरे भैया रहने दो, सड़क नहीं चाहिए, बहुत अच्छी है। अच्छा, बिल्कुल यहाँ की यही स्थिति थी। जिन्होंने पहले यहाँ, और पूछ लो, ये पुराने लोग हैं, ये है, मतलब ये हालत थी, क्योंकि हमें ये डर रहता था अब हमारा मकान नीचे ना हो जाए, दैट वाज द इशू। वो कहते थे कोई नहीं, पीछे भी उन्होंने क्या करा, वो लगा के अपना बुलडोजर वो करते थे, खुरचवाते थे, फिर और बनवाई उन्होंने। लेकिन आप बोल रहे हो कि डबल इंजन ने काम नहीं किया, दिल्ली वाले डबल इंजन ने। अब मोदी जी मांग रहे हैं कि डबल इंजन सरकार लाओ, हम करके दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल, मोदी जी ने जहाँ जो कहा वो किया। और दूर क्यों जाना, हमारा पड़ोस का एक राज्य हरियाणा है और एक ये यूपी है। अब दोनों जगह जाके देख लीजिए। मैंने 4-5 साल मैं वहाँ गया मेरठ में काम करने के लिए, मुझे पता है, मैं सुबह 5:30 निकलता था और वहाँ पे मुश्किल से 10 बजे पहुँचता था, जबकि मेट्रो थी, मगर सड़कें इतनी टूटी फूटी थी। और आज जाके दे दिया, आरआरटीएस बन गई है, और जो नीचे की सड़कें हैं
मतलब आप कहोगे अरे यार ये तो हाईवे बन गया है ये पे। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और इतनी गुंडागर्दी थी मेरठ के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ, शाम को हम निकलते थे तो पता नहीं होता था कि हम घर टाइम पे पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। दैट वाज द सिचुएशन। नाउ यू गो, बिकॉज जिसका दिल करता था धरना दे के सड़क पे बैठ जाता था। नाउ नो मोर इट इज़। और जाके आप देखिए कितनी क्लीन हो गई है। और इधर नोएडा ये यमुना एक्सप्रेस से जाके देखिए कितना बड़ा एयरपोर्ट बन के रेडी हो गया। इतनी जल्दी कभी काम नहीं हुए थे। नॉट ओनली दैट, इन्होंने जो बीच में वो निकाला मेरठ एक्सप्रेसवे, आप देखिए हरिद्वार जाना हो ना, आप सुबह 5:30 बजे यहाँ से गाड़ी निकालिए और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप सवा घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा सवा घंटे में आप परतापुर पे होंगे वाया एक्सप्रेसवे। मैं खुद इस चीज़ को फील कर चुका हूँ। तो ये चीज़ है, क्योंकि मोदी जी का काम करने का स्टाइल है डिफरेंट। इमीडिएटली डिसीजन लो और इसको ख़त्म करो। एक मेरठ चौराहे पे वो इधर NH-24 का फ्लाईओवर बन रहा था, फ्लाईओवर बना, बीच में स्लैब नहीं है, क्यों जी? वो रेलवे ने बनाना है। इन्होंने आने के बाद क्या करा भैया, क्या प्रॉब्लम, यू वोंट बिलीव, 4 महीने के अंदर वो पूरा फ्लाईओवर शुरू करवा दिया। आई हैव सीन विद माई आइज कि व्हाट इज़ डेवलपमेंट एंड व्हाट इज़ नॉन डेवलपमेंट। ये इसीलिए मोदी की गारंटी जो है ना वो ज़्यादा बेटर है, बात पैसे की नहीं है। देखिए उन्होंने इलाज की गारंटी दी और बड़ी अच्छी चल रही है। इवन मोदी जी ने ये जो 12 रुपए वाला इंश्योरेंस निकाला था काम वाली रिक्शा वाले के लिए, कोई भी जिसका खाता है, मैं बैंकर हूँ, मैंने देखा कि किसी की डेथ हुई, उसको नहीं पता कि उसके बेटे की डेथ हुई है और उसका 12 रुपए कटे हुए हैं। बताने के बाद अरे, और मतलब आप हैरान रह जाएंगे कि 10 दिन के अंदर अंदर 2 लाख रुपया उनके पास घर वालों के। इससे बड़ा रिलीफ क्या होता है? इसीलिए मैं कहता हूँ कि मोदी की गारंटी है, बाकियों की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि लाइफ में हमने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं और काफ़ी जगह ट्रैवल करा है। और मेरे तो काफ़ी ट्रैवल रहा अपने टाइम में, मैंने पूरा इंडिया घूमा। मगर अभी उसके बाद रिटायरमेंट से पहले भी जब मैं घूमा तो मुझे अच्छा लगा कि बहुत डेवलपमेंट हो रही है हर जगह पे। कैसे घूम के आप निचोड़ बता रहे हैं कि मैं निचोड़ बता रहा हूँ और ये सच्चाई है, आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं। आप देखिए ना, यमुना एक्सप्रेस से कितने साल से वो डेड प्रोजेक्ट था, क्या हुआ? ये डावड़ी मोड़ का ये जो फ्लाईओवर है कितने सालों से लटका हुआ था। तो ये सारे सरकार की उपलब्धियां हैं कि जो हाँ उनको काम करना उन्होंने करके दिखाया है। ये नहीं कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ या आपको नहीं करता या आपको करता हूँ बीजेपी को नहीं करता। रियलिटी ये है, बिकॉज मोदी वॉट एवर ही सेज ही ट्राइज टू गिव यू द 100%। जो बोलते हैं कि जो ऊपर से आ रहा है क्या ज़मीन पे आखिरी छोर तक लोगों तक मिल रहे हैं? बिल्कुल। आइए आप बताइए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का क्या हुआ? मैं आपको बताता हूँ, 40 स्टूडेंट यहाँ पर काम जाते थे मेरठ के। आप जाएंगे ना, दाएं बाएं कॉलेज ही मशरूम हो गए हैं सारे। वहाँ क्या था, 40 स्टूडेंट नहीं होते थे, 400 को उनको स्टेट गवर्नमेंट से रिफंड मिलता था। अब क्या हुआ, कॉलेज बंद हो गए कहीं तो। क्योंकि क्या है ना, 40,000 पर स्टूडेंट मिलना, 400 का क्लेम लगा दो, क्या जाता है तो ये सब भी खेल थे। अभी वो क्या है, बीच में से सब एलिमिनेट। जो इन्होंने सबसे बड़ा जनधन योजना का शुरुआत करा, उस टाइम पे लोग अरे यार ये क्या कर रहे हैं, जनधन खाते खुलवा रहे हैं। जनधन का पता तब लगा जब इन्होंने उसके बाद उन्होंने कहा इनको रुपए कार्ड दे दो। एक हिसाब से रुपए कार्ड की टेस्टिंग अच्छी हो गई कि हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। उसके बाद उनको ये करा कि आपके खाते में पैसे जाएंगे, होगा मिडलमैन ख़त्म बीच में से। फिर और क्या नहीं करा, इन्होंने कहा हम शौचालय बनाएंगे। और ज़्यादा दूर क्यों जाते, दिल्ली में कालका जी में चले जाइए, शादीपुर में चले जाइए, कितने मल्टी स्टोरी फ्लैट्स रेडी हैं और पोजीशन ऑलरेडी गिवन है। जहाँ झुग्गी जहाँ मकान, कोई गलत नहीं किया। क्या है, एक आम आदमी जो वंचित है उसको भी इन्होंने एक उम्मीद जगाई है और उसको पूरा करने की कोशिश। अब ओवरनाइट कोई कहे कि हमारा ये सब हो जाए, वो तो होगा नहीं। डेवलपमेंट टेक्स टाइम। अगर सड़क भी एक नई बनवानी है तो उसके लिए भी लैंड एक्वायर करना, ये करना। फिर भी अभी पहले प्रोजेक्ट हाईवे में क्या होता था, प्रोजेक्ट सैंक्शन कर दो, लैंड एक्वायर ही नहीं है, डिले हो गया जी, उसके बाद एस्केलेशन दे दो, सेटिंग कर दो, फिर उसको कॉस्ट एस्केलेशन दो, फिर प्रोजेक्ट नहीं पूरा हुआ और बढ़ा दो। अब क्या है, पहले लैंड एक्विजिशन है, उसके बाद
कंस्ट्रक्शन शुरू होती है रोड की। ये चेंजेस आए हैं समाज के बदलाव अंदर, आए हैं। ये बहुत ज़बरदस्त जो ये बदलाव आप काम गिनवा दिए, जो लग रहा है कि मोदी जी ने काम किया आपके हिसाब से, किया है। तो भरोसा है कि वही काम क्या मोदी जी यहाँ पे आएंगे तो बीजेपी आएगी तो करके दिखा पाएगी दिल्ली में? ऑब्वियसली अच्छा, उसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छा। क्योंकि अब भी वो टाइम निकल गया हाँ। कि मतलब कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। मैं तो कह रहा हूँ अगर ये 10 वादे कह रहे हैं, हम तो कहते हैं 5 भी पूरे हो गए तो हमें 5 साल में बहुत अच्छी अचीवमेंट है, ज़्यादा मत जाइए। सर अभी तो इन्होंने हर रोज़ एक नया वादा आता है, हर रोज़ एक नया वादा। पिछले 10 साल 11 साल से हम यही सुन रहे थे, मगर उसके बाद हुआ कुछ नहीं ना। आप मेरे को बताइए क्या हुआ? कोई पूरा नहीं हुआ, उल्टा हमारी जो हमारी लाइफस्टाइल था वो भी ख़राब हो गया। खराब हो गया। टेंशन में रहते हैं, अरे पानी नहीं आया यार, घर से फ़ोन आता है, अरे आज पानी नहीं है, आज आया तो स्मेल आ रही है, लो भैया बॉटल मंगा लो 20 लीटर की, पीने का तो काम चले, नहाने का दिल नहीं करेगा आप।